एक बार सभी लोग तालियां बजा दीजिए। पंडित जी, सुशील पंडित जी हमारे कथा प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं, तो कि पालता करके मोहल्ला निवासियों को बेनती है जल्द से जल्द पंडाल में आने की पालता करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम भगवती तव तीरे नीरमात्रा शलोभम विगति विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिकोटम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक ताके भगवंदन किए नाशहि विघ्न हरे शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां भगवती परमेश्वरी बुद्धिप्रदां शारदाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदर्शुभया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयं मुदीरयेत् कालियानागं कपिलम् अनन्तं श्रीवासुकेशवसुतनागराज ध्यायेत नित्यं विघ्नं हरेतं वन्दे मुरारी श्रीसेम मध्ये तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्य गोदार कथा प्रसंगा नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेजिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमम्
कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यश्यमातरं बोलो गौ माता की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठता, गावो में पार्श्वयोः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। सभी मेरे पीछे से बोलेंगे, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मूल निकंदन, पवन कनया संतन हितकारी, पवन संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुर नारद, शिवा समेत शंभु सुत नारद। चरण वंदे बिन भव सब काहू, चरण समुख बिनु भव सब काहू, देहु राम पद नेहु निभाहु, देहु नाम पद नेहु निभाहु। बंदहु राम लखन बैदेही, वंदे राम लखन देवी, ये तुलसी के परम सनेही, ये तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल निकंदन मूल निकंदन। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की परम मंगलमयी साक्षात अकारण करुणावरणलय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद प्रभु की साक्षात मूर्ति गौ माता को प्रणाम करते हुए इस गौ कृपा कथा यज्ञ में विराजमान समस्त विद्वत समाज को वंदन करता हूँ और श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी के आधार पर सभी के अंदर बसती हुई श्री रामचंद्र जी की छवि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भगवत चरणानुरागी बंधुओं का और भक्तिवती माताओं का अभिनंदन करता हूँ। आज इस परम पावन श्री भगवती गौ माता जी की कथा का माध्यम जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से प्रभु के गुणों की गंगा में हम सभी गोता लगाएंगे और ये दिव्य परम सौभाग्य जो हमें आज प्राप्त हुआ है, इसका आयोजन का अवसर शिव शंकर फैन क्लब की ओर से किया गया है। यह संस्था प्रतिदिन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहती है और
गौ माता की सेवा के लिए, गौ भक्ति के लिए, प्रसार प्रचार करने के लिए इस संस्था ने गौ कथा का ये आयोजन किया है। कथा में बैठे हुए सभी लोगों का, सभी श्रोताओं का मंगल हो और भगवान का और गौ माता का जो सत्य स्वरूप है वो हमारे अंतःकरण में प्रकट हो, ये हम सभी की भावना है। और ऐसा भाव मन में रखकर हम कथा को श्रवण करेंगे। कथा सुनते हुए कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम कथा सुनना चाहते हैं लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, घर से निकल नहीं पाते, कथा सुनने के लिए पंडाल तक नहीं आ पाते, जबकि हमारे साथ परिस्थितियां सभी अनुकूल होती हैं लेकिन हम कथा के निकट नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग जो निकट आ जाते हैं वो कथा को अंतःकरण में बसा नहीं पाते। इसका कारण भी हमें शास्त्र बताते हैं कि तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाई, जैसे जुड़ के तापते भोजन की रुचि जाए। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो भोजन हमें इतना प्रिय होता है कि उस भोजन के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, हमारी आत्मा नहीं चल सकती, हमारा जीवन नहीं चल सकता, वो भोजन भी जिस दिन इस शरीर को कोई रोग लग जाता है, किसी प्रकार का ज्वर बुखार छोटा सा आ जाता है, तो इस व्यक्ति को, इस शरीर को भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता, भोजन की रुचि भी समाप्त हो जाती है। तो जो आत्मा को रोग लगा हुआ है, पिछले जन्मों के जो हमने पाप कर्म किए हैं वो आत्मा के लिए रोग के समान है। वो रोग के समान जो हमने कर्म कर रखे हैं, उन रोगों के कारण हमारी इस आत्मा को हरि का नाम अच्छा नहीं लगता। हरि नाम के संकीर्तन में पहुंचने के लिए बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कई बार आयोजन करने का भी सोचते हैं तो कर नहीं पाते। तो ये सारा जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, उन पापों के उदय होने पर ही हरि की चर्चा हमें नहीं मिल पाती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे कर्म करें। सत्कर्म जितने ज्यादा करेंगे उतना ही सत्संग हमें मिलता रहेगा, और सत्संग जितना मिलेगा उतने हमारे कर्म शुद्ध होंगे और परलोक की यात्रा हमारे लिए सुगम होती जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम आनंद की जगह नींद का आभास करते हैं। जब हम कथा में बैठते हैं तो आनंद के स्थान पर हमें नींद आती है, क्योंकि हमारे कर्म हमें उस कथा का श्रवण नहीं करने देते। आइए इस गौ माता की दिव्य कथा का श्रवण करें और इसमें गोता लगाते हुए सत्य के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दृष्टांत आज के लोगों की धारणा पर देते हैं कि आज का व्यक्ति क्या सोचता है। व्यक्ति सोचता है कि मेरा शरीर इतना निर्बल है कि मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। अपने घर को जब बनाता है तो उसमें एक ऐसा स्थान नहीं छोड़ता जहां हम गाय को पाल सके। जब तक हम लोग गाय को पालते थे तो गाय के साथ हमें मजबूरी में मेहनत करनी पड़ती थी, और उस मेहनत के कारण हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था। पहला फायदा तो गाय को रखने का यही हो जाता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। किसी न किसी काम में हम व्यस्त रहते हैं तो शरीर कभी खराब नहीं होता। आज ऐसी विडंबना आ गई है कि हम गाय को घर में रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कि मेरे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमें आराम चाहिए, इतना पैसा जो कमा रहे हैं वो आराम के लिए कमा रहे हैं। लेकिन इस भ्रम को भूल जाओ, जो आराम है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस आराम के चक्कर में आज हमारे शरीर में इतने असाध्य रोग लग जाते हैं कि हम उस रोग को पार नहीं कर पाते, और ये शरीर ही किसी काम का नहीं रहता। हम सुखों को पाना चाहते हैं, लेकिन ये जो संसार है ये दुखालय है, इसमें हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो हमें प्राप्त होता है उसी में सुखी रहना सीखो। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा
राजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को हारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। बिना हरि के भजन के सब जीव दुख में है। कारण जो दुख हमारे जीवन में आता है, जब हम भगवान के नाम का सहारा लेते हैं तो उस दुख को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर ज्यादा होती है। और जब हम भगवान के नाम से नहीं जुड़ते तो वो दुख हमें पहाड़ के जैसा प्रतीत होता है। इसलिए हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि गाय माता का महत्व क्या है। सबसे पहले विचार करने की बात है कि जब भगवान भी इस धराधाम पर आते हैं, इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो किसके लिए आते हैं, क्यों आते हैं? भगवान आते हैं विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। धेनु संत विप्र के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म का जो मूल तात्पर्य है वो धेनु है। धेनु की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। राम जी आए तो धेनु के लिए और कृष्ण जी आए तो धेनु के लिए। गोकुल में वास किया, इंद्र का पूजन बंद करवाया और गोवर्धन का पूजन शुरू किया। तो कोई पूछता है कि गोवर्धन का पूजन क्यों शुरू किया? जब इंद्र की पूजा चल रही थी तो देवता की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन को क्यों शुरू किया? तो भावार्थ जब हम देखते हैं, गोवर्धन का सीधा अर्थ होता है गाय का वर्धन करना। वर्धन अर्थात बढ़ाना, गाय को बढ़ाना। गाय की मान्यता को बढ़ाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत पर गाय के चरने के लिए इतनी अधिक भूमि उपलब्ध थी कि उस गोवर्धन का पूजन शुरू करवाया और गाय के महत्व को बढ़ाया। जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए, इंद्रदेव को लगा कि एक साधारण बालक ने मेरी पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन जैसे पर्वत को पुजवा रहा है, तो उन्होंने अत्यंत घोर बारिश वहां पर करवाई और बाढ़ वहां पर आ गई। तो भगवान ने उस बाढ़ से किसी को प्रभावित नहीं होने दिया और इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया। जब इंद्र का घमंड दूर होता है तो इंद्र में इतनी शक्ति नहीं बची कि वो क्षमा मांगने के लिए भगवान के सामने जा सके। तो इंद्र अपने साथ में गाय को लेकर आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका चरित्र आता है कि इंद्र देवता अपने साथ में गाय को लेकर आते हैं और अपने सामने पहले गाय को रखते हैं और पीछे से जाकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं। कारण कि गाय को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया और साथ के साथ इंद्र को क्षमादान भी मिल गया। भगवान कृष्ण को गोपाल, गोविंद आदि नामों से भी हम जानते हैं, क्योंकि गोकुल में रहकर उन्होंने गायों की सेवा की और अपने जीवन पर्यंत जो भी लीलाएं उन्होंने की, तकरीबन 120 साल की आयु तक भगवान इस धराधाम पर रहे और हर लीला में उन्होंने गाय का महत्व हमें सिखाया। जो लीला भी उन्होंने की उसमें गाय को मुख्य जरूर रखा। भगवान ने 5 वर्ष की उम्र में ही गाय की लीला शुरू कर दी थी, इसलिए भगवान को गोविंद और गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जब पूतना
भगवान को उठाकर ले गई, भगवान को मारने के उद्देश्य से, जहर देने के उद्देश्य से ले गई। तो उसने भगवान को जहर पिलाने की कोशिश की और भगवान ने उसका मर्दन कर दिया, उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। तो उसके बाद जब यशोदा मैया भगवान को घर लेकर आती है तो घर आते ही सबसे पहले गौमूत्र से उनका स्नान कराती है, गौमूत्र से स्नान कराती है और गौ पूंछ से उनका झाड़ा करती है। आज भी किसी बालक को गौ की पूंछ से अगर झाड़ा दे दिया जाए तो उसकी नजर भी उतर जाती है और निर्भय भी हो जाता है, बालक का डर समाप्त हो जाता है। इतनी महिमा गाय में होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी संपूर्ण शक्ति भगवान उसकी जिह्वा में डाल देते हैं, उसकी जीभ में डाल देते हैं। बच्चे के हाथ में कोई ताकत नहीं, बच्चे के पैरों में कोई ताकत नहीं, बच्चे के कानों में कोई ताकत नहीं, जितनी भी ताकत है सारी की सारी उसकी जिह्वा में भगवान ने डाल दी। कैसे कि 1 सेकंड में बच्चा पता लगा लेता है कि जो दूध हम उसे पिला रहे हैं वो असली है या नकली है। भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया। कंस को जब पता चला कि मुझे मारने वाला गोकुल में आ चुका है, योग माया ने सारा माध्यम बनाया और कंस तक इस बात को नारद जी के माध्यम से पहुंचाया कि भगवान गोकुल में पैदा हो चुके हैं। तो जब कंस को पता चला कि भगवान गोकुल में आ चुके हैं तो कंस ने उनको मारने के लिए आपातकालीन गोष्ठी बुलाई। गोष्ठी कैसे, जिसे आजकल हम मीटिंग कहते हैं, पहले उसे गोष्ठी कहा जाता था। गाय को प्रणाम करके बैठते थे, गाय का दूध पिलाया जाता था, तब जाकर आपस में चर्चा होती थी, तो उसे गोष्ठी कहा जाता था। लेकिन आजकल मीट खाकर बैठते हैं तो मीटिंग कह देते हैं। जैसा जहाँ का व्यवहार होगा वैसा ही वहाँ का नाम पड़ जाता है। पहले इसीलिए गोष्ठी कहा जाता था। एक एक शब्द का अर्थ गाय के ऊपर निर्धारित होता था। संस्कृत में हमारे घरों में जो खिड़कियां होती हैं उस खिड़की को गवाक्ष कहा जाता है। गवाक्ष, जिसका भावार्थ है कि जैसे ही ये द्वार खुले तो मेरे सामने गाय नजर आए, जैसे ही खिड़की खुले तो सीधी गाय पर नजर पड़े, मेरे सामने गाय खड़ी हो और गाय का ही दर्शन मुझे होता रहे और मुझे गाय हर वक्त दृष्टि गोचर रहे, इसलिए इसे गवाक्ष कहा जाता था। अलग अलग ग्रंथों में गाय के विषय में आता है। अगर आप वेदों से पूछने जाएंगे कि आपका विचार गाय के बारे में क्या है, क्या मंतव्य है आपका, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। वेद बोलते हैं ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः। हे गौ माता, आप रुद्र देवों की माता हो, वसुदेवों की कन्या हो, आदित्य देवों की बहन हो और अमृत की उत्पत्ति का स्थान हो। वेदों ने गाय को अमृत की उत्पत्ति का स्थान बताया है, साक्षात वेद कहता है। वेद कहता है कि गाय क्या है, हमारी माता है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है, जन्म जन्म का माता है। इसी प्रकार महाभारत से पूछा गया कि आप गाय के विषय में हमें क्या बताते हो, तो महाभारत से जवाब आता है कि हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्णचंद्र जी गायों के बीच में निवास करते हैं। अगर आप भगवान की खोज में निकले हो तो जहां भी जाओगे क्या पता भगवान मिले ना मिले, लेकिन अगर गायों के बीच में आप ढूंढते हो तो आपको भगवान अवश्य मिल जाएंगे। जय श्री राधे। गवां मध्ये वसाम्यहम्, गायों के बीच में भगवान का वास है, ऐसा महाभारत कहता है। उसके बाद सभी उपनिषदों से पूछा गया। जिज्ञासु लोग प्रश्न करते रहते हैं, इसी प्रकार उपनिषदों से पूछा गया कि गाय के बारे में आप क्या कहते हो, तो सभी उपनिषद एक सुर में आकर कहते हैं कि सर्वोपनिषदों गावो, कि हम सारे उपनिषद गाय का ही स्वरूप हैं। सभी उपनिषद गाय का स्वरूप है। तो इसके बाद उन्होंने राम कथा से पूछा कि अरे आपकी नजर में गाय क्या है, आप गाय को क्या समझते हो, तो जवाब मिला राम कथा कवि कामद गाय। अरे राम कथा स्वयं गाय का स्वरूप है,
राय कथा स्वयं, राम कथा स्वयं ही गाय है। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस देश में हमने शिव शंकर फैन क्लब के साथ मिलकर एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें गाय की महिमा का प्रचार प्रसार होगा और जनमानस तक गाय की महिमा को पहुंचाया जाएगा। गाय जब बोलती है तो एक शब्द का उच्चारण करती है। कौन से शब्द का उच्चारण करती है? माँ। माँ शब्द का उच्चारण गाय करती है। इस माँ शब्द का बहुत ही गहरा अर्थ है, बहुत महिमा इस शब्द की होती है, क्योंकि हमारे जो आदि कवि हमारे देश में हुए हैं, वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी महाराज का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, जब वाल्मीकि जी ने उस रामायण ग्रंथ को लिखा तो सबसे पहला शब्द उसमें लिखा माँ। माँ निषाद प्रतिष्ठाम कमगमः शाश्वती समः। वाल्मीकि जी महाराज इस माँ शब्द को इतना प्रतिष्ठित करते हैं, और जब हम इस संसार में आते हैं तो सबसे पहला शब्द बोलते हैं माँ। जब हम जन्म ले रहे हैं तब भी पहला शब्द बोल रहे हैं माँ, और इतने बड़े ग्रंथों का पहला शब्द भी है माँ, और हमारी गाय माता उच्चारण करती है माँ। इस भारत देश में ऐसी संस्कृति रही है कि एक एक शब्द का महत्व हमें बताया जाता है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। एक एक अक्षर में परमात्मा का वास है। अक्षर ब्रह्म यहाँ पर कहा जाता है। कौन सा शब्द सुख में प्रयोग होगा, कौन सा शब्द दुख में प्रयोग होगा, ये सारे शास्त्रों के अंदर बताया जाता है। यहाँ तक कि संगीत के कितने स्वर हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि संगीत में कितने स्वर होते हैं? कितने होते हैं? 7 स्वर साधारण तौर पर होते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि 12 स्वर संगीत में होते हैं। 12 में से 7 शुद्ध स्वर होते हैं, जो हमें अभी भानु जी ने बताए कि 7 स्वर हमारे संगीत में है, उनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। सारे गामा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं, और 4 कोमल स्वर होते हैं, रे गा धा नी, इनको कोमल स्वर कहा जाता है, और एक तीव्र स्वर है जिसे कहते हैं माँ। ये एक ही शब्द है जो तीव्र है, इसे कहते हैं माँ। इसको मिलाकर कुल 12 स्वर हमारे संगीत में होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र एक एक शब्द को बड़ा महत्व देते हैं, और एक एक जीव का यहाँ पर महत्व है। गाय को तो माता ही माना गया है, लेकिन इसके अलावा जो और जीव हैं, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, तो इनको भी बहुत महत्व दिया जाता है। इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे। षडजं वदति मयूरोहि ऋषभं चातको वदे, अजः वदति गान्धारं क्रौञ्चो वदति मध्यमं, पुष्पसाधारणे काले कोकिलो पंचमो वदे, दर्दुरो दैवतं चैव निषादं च वदे गजा। क्या आप जानते हैं कि सुरों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 7 सुर या 12 सुर अगर हम मानकर चलते हैं तो ये सुर कहाँ से पैदा होते हैं? तो शास्त्र हमें इसका जवाब देते हैं कि षडजं वदति मयूरोहि, जो षडज है, सा स्वर है, वो मोर की आवाज से दिया गया। मोर की आवाज से हमें सा का स्वर प्राप्त होता है। ऋषभं चातको वदे, जो ऋषभ रे की ध्वनि है, रे का स्वर है, वो हमें चातक पक्षी से मिलता है। अजह वदति गांधारम, गांधार जिसे कहते हैं ग स्वर है, वो बकरी की आवाज से प्राप्त होता है। क्रौंचो वदति मध्यमम, मध्यम स्वर जिसको माँ कहते हैं, वो क्रौंच पक्षी जिसे सारस के नाम से हम जानते हैं, सारस की आवाज से माँ शब्द प्राप्त होता है। पुष्प साधारणे काले कोकिलो पंचमो वदे, कोयल की आवाज से पंचम स्वर प हमें प्राप्त होता है। दर्दुरो दैवतं चैव, दैवत जिसे ध स्वर कहते हैं, वो हमें दादुर की आवाज से, मेंढक की आवाज से प्राप्त होता है। एक एक स्वर अलग अलग जीव से हमें प्राप्त हो रहा है। निषादं च वदेत गजः, निषाद जिसे कहते हैं नी जो स्वर है,
वो हमें हाथी की आवाज से प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि अलग अलग स्वर अलग अलग जीव से हमें प्राप्त होता है, जो इन जीवों की महत्वता को बढ़ा देते हैं। और गाय तो हमें माता के रूप में प्राप्त हुई है। गाय को तो पशु माना ही नहीं गया, गाय को हमें माता के समान प्राप्त हुई है, इसलिए गाय को माता कहा गया है। ऐसे अलग अलग सुरों की विशेषताएं इस देश में जानी जाती हैं और इसी वजह से प्रत्येक जीव अपनी अपनी विशेषता अपनी अपनी प्रधानता से पहचाना जाता है। सभी शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। कोई ज्ञानवान व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, मान लो किसी के अंदर ज्ञान का भंडार भरा है और वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देना चाहता है, तो वो हमेशा वह शब्द से ही शुरुआत करेगा, वह से अपना ग्रंथ लिखना शुरू करेगा। जैसे रामचरितमानस की शुरुआत तुलसीदास जी ने की है वह शब्द से। जो ब्रह्म ज्ञान को आगे प्रसारित करना चाहे तो वह शब्द से करेगा। वर्णानामर्थ संधानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वह शब्द से रामचरितमानस को शुरू किया। राम से भी कर सकते थे, उनके आराध्य तो राम थे, लेकिन राम से नहीं वह से शुरू किया, क्योंकि ये ब्रह्म बीज अक्षर वह है और किसी को ज्ञान देने के लिए अगर वह शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है तो वही सार्थक होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक प्रसंग आता है कि जब परीक्षित राजा सुखदेव जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है और मरणाधीन जो प्राणी है, मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने ये मरणाधीन प्राणियों के लिए जो पूछा है ये सभी प्राणियों के लिए प्रश्न है, क्योंकि हम सभी ने 7 दिन में ही मरना है। सबकी मृत्यु 7 दिन में आनी है, रविवार से शनिवार के अंदर ही हम सबकी मृत्यु है। इसलिए मरने वाले हम सभी हैं और इन प्राणियों के लिए आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको ब्रह्म ज्ञान देना बनता है। तो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जब सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद से पहला अक्षर निकाला तो वो भी वह था। वरीयानेश प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्लोकव्यादिषु यः परा। देखिए, जो आपके भीतर भरा होगा उसी की डकार आएगी, जो हम खाकर आएंगे उसी की डकार बाहर आएगी और कुछ बाहर नहीं आता। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान देगा वो ब्रह्म बीज से ही उसकी शुरुआत करेगा। व्यास जी महाराज ने जगत कल्याण के लिए इतने सारे पुराण लिख डाले, 18 पुराण व्यास जी ने हमारे लिए संपादित किए। इतने पुराण हमें मिले, लेकिन इन पुराणों के पीछे की एक कथा है कि जब व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख चुके थे, जब 17 पुराण लिख चुके थे तो उन्होंने अपने मन में ही शंका की कि मैंने 17 पुराण इसलिए लिखे थे ताकि मैं लोगों को भ्रम से बाहर निकाल सकूं, लेकिन मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। विरह की ज्वाला उनके अंदर जलने लगी कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। तो नारद जी जैसे संत उनका मार्गदर्शन करने के लिए आए और उनको बताते हैं कि अरे व्यास जी, आपने अलग अलग कल्पों के अनुसार अलग अलग पुराण लिख डाले, ज्ञान का प्रसार तो कर दिया, लेकिन जन साधारण के लिए अभी भी यह ज्ञान भ्रामक बना हुआ है। पुराणों की रचना आपने इसलिए की थी क्योंकि वेदों को समझना जन साधारण के लिए बहुत मुश्किल है, असंभव है। वेदों में लिखे मंत्रों का अनुवाद सभी अपने अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं और संसार में कई विषयों पर इसी कारण से भ्रम फैला हुआ है। वेदों के अलग अलग अनुवाद होने से भ्रम फैल जाते हैं। जैसे वैदिक मान्यता के अनुसार कई जगह पर पशु बलि को मान्यता मिल गई, कई जगह पर इसका विरोध होने लगा। अलग अलग अनुवाद के कारण अर्थ के अनर्थ होने लगे। इसीलिए व्यास जी महाराज ने वेदों का सरलीकरण किया और पुराणों की रचना की।
अब पुराणों की रचना करते हुए सबसे बड़ी समस्या आई कि कौन से कल्प के अनुसार पुराण बनाया जाए। ये सृष्टि कल्पों के आधार पर चलती है, तो कौन से कल्प के अनुसार पुराण की रचना की जाए। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कल्प किसे कहते हैं। कल्प समय की वो इकाई है जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है, और जो सबसे छोटी इकाई समय की हमारे धर्म में बताई गई है उसे कहते हैं नेमि, निमिष, जो कि हमारे पलक के झपकने का भी 10वां भाग है। इतना कम समय जब हम पलक झपकाते हैं उसका भी 10वां हिस्सा जो है उसे निमिष कहा जाता है। जब 4 युग व्यतीत होते हैं तो एक महायुग पूर्ण होता है, और जब ये महायुग 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर व्यतीत हो जाता है। एक कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग की 8,64,000 वर्ष की होती है। द्वापर युग 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग 17,28,000 वर्ष की आयु का है। जब 71 महायुग पूर्ण होते हैं तो एक मनवंतर होता है, और इसके बाद संधि काल 17,28,000 वर्ष का आता है। और जब 14 बार मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, संधि काल के सहित जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तो 1000 महायुग बनते हैं, और 1000 महायुग के बनने से एक कल्प होता है, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। और कल्प समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है और ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और प्रलय के बाद जब इस सृष्टि का नव निर्माण होता है तो सभी देवताओं को नए रूप से कार्यभार सौंपे जाते हैं। इसीलिए व्यास जी द्वारा एक पुराण में इतना कुछ लिखना असंभव था, तो व्यास जी ने कल्प भेद से अलग अलग पुराण लिख डाले। 17 पुराणों की रचना कर दी, कोई किसी कल्प के आधार पर, कोई किसी कल्प के आधार पर, सभी कल्पों के आधार पर अलग अलग पुराण लिख डाले। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भेद हरि चरित सुहाए, पाथी अनेक मुनि शरण गाए, पाथी अनेक मुनि शरण गाए। कल्प भेद से जब अलग अलग पुराणों की रचना की गई तो जन साधारण में फिर से भ्रम पैदा हो गया। भ्रम से निकालने के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की, और जब कल्प भेद से 17 पुराण लिख डाले तो फिर से जन साधारण में भ्रम फैल गया। कैसे फैला? बिना गुरु से दीक्षा लिए किसी ने शिव पुराण उठा लिया, शिव पुराण का अध्ययन किया तो वो क्या पढ़ता है कि शिव तत्व से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने ब्रह्मा का निर्माण किया, शिव जी ने विष्णु का निर्माण किया, शिव जी ने दुर्गा का निर्माण किया, और ये सारी सृष्टि आगे बढ़ाई। जब उसी व्यक्ति ने देवी भागवत का अध्ययन आरंभ किया तो वो क्या पढ़ता है? दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का निर्माण किया, और दुर्गा ने ही ये सृष्टि बनाई। वही व्यक्ति विष्णु पुराण उठा लेता है, और विष्णु पुराण का अध्ययन करते हुए क्या पढ़ता है कि विष्णु ने ही ब्रह्मा रुद्र और दुर्गा का निर्माण किया, और विष्णु से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वही व्यक्ति जब ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाता है तो वो क्या पढ़ता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के अधिष्ठाता है। तो सभी पुराण अलग अलग बात बताते हैं, और परम्बा भगवती से उत्पन्न देवी भागवत सब कुछ बताता है। लेकिन इस चीज से सबके अंदर भ्रम फैल जाता है, क्योंकि बिना गुरु से दीक्षा ग्रहण किए जब कोई इनका अध्ययन करता है तो वो केवल भ्रमित ही होगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये सारी जो एक दूसरे के परस्पर विरोध में लिखी गई बातें हैं, इनका मूल कारण क्या है, इनका असली कारण क्या है। क्योंकि ये एक साथ तो संभव है ही नहीं। एक ही सृष्टि को या तो ब्रह्मा बनाएंगे, या विष्णु बनाएंगे, या शिव बनाएंगे, या दुर्गा बनाएंगे। किसी एक के द्वारा ही सृष्टि संपादित होगी।
लेकिन यहाँ पर ये सृष्टि कभी कोई बना रहा है, कभी कोई बना रहा है। तो इसका मूल कारण ये है कि आप लोग ये समझते हो कि ये सृष्टि एक ही बार बनी है। आप ये सोचते हो कि सृष्टि का निर्माण एक ही बार हुआ है, परंतु वास्तव में पहली बात ये है, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड एक बार नहीं बना। ये सृष्टि अनगिनत बार बनी है और अनगिनत बार ये चली है और अनगिनत बार ये नष्ट भी हुई है। सृष्टि का बनना, सृष्टि का चलना और सृष्टि का नष्ट होना, ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया एक चक्र में बार बार चलती रहती है। ये सृष्टि बनती है, चलती है, उसको कहते हैं कल्प। और जब कल्प के अंत में सृष्टि का नाश हो जाता है तो उसे महाप्रलय कहा जाता है। और अब तक ये जो सृष्टि है अनगिनत बार बन चुकी है, तो इसका मतलब अब तक अनगिनत और अलग अलग कल्प व्यतीत हो चुके हैं। परमात्मा ने तो इस सृष्टि को अनगिनत बार बनाया है, उसी परमात्मा के तत्व ने बनाया है, लेकिन अलग अलग रूपों में। कभी उस परमात्मा ने विष्णु के रूप में इसका निर्माण किया, कभी शिव के रूप में निर्माण किया, कभी कृष्ण के रूप में निर्माण किया, तो कभी देवी माता के रूप में निर्माण किया। वो एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप है। इसलिए जब जब जैसी आवश्यकता आन पड़ती है, जैसा जैसा कल्प चल रहा होता है, उसी के अनुसार अलग अलग देवताओं से इसका सृजन करवाया जाता है। हर कल्प में अलग अलग रूपों में वो परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है। इसलिए पुराणों में जो किया है वो सारा सत्य है। पुराण जिस विषय में बताते हैं कि अलग अलग देवताओं ने सृष्टि बनाई, वो संपूर्णतः सच है, किंतु कल्प भेद के कारण इसकी भिन्नता का आभास होता है। जिसे कल्प की जानकारी नहीं वो इसको भिन्न समझेगा, और जिसे कल्प का भेद पता चल जाता है उसे ये सत्य प्रतीत होता है। रामचरितमानस में स्वयं संत श्री तुलसीदास जी महाराज भिन्नता का कारण बताते हैं कि कल्प भेद ही इस भिन्नता का कारण है। बालकांड में नारद जी का मोह भंग जब होता है, वहाँ पर एक चौपाई आती है, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए, कई प्रकार से हुए, और 100 करोड़ से ज्यादा रामायण की चर्चा इस रामचरितमानस के अंदर आती है। इतने कल्प बीत चुके हैं, इतने चतुर्युग बीत चुके हैं, तो हर बार जब राम जी का जन्म होता है तो एक रामायण की रचना होती है। इसलिए 100 करोड़ से ज्यादा रामायण की चर्चा यहाँ पर रामचरितमानस में करते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को बताया गया है, और भांति अनेक मुनीसन गाए। सभी मुनीश्वर उनको अपनी अपनी भांति से, अपने अपने तरीके से गाते हैं और सबको सुनाते हैं। अरे हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न करो, भगवान का नाम लो और आदर सहित प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, क्योंकि कल्प भेद से वही भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित होता है और अलग अलग देवता के रूप में सृष्टि का सृजन करता है। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म किए हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तो इसके विषय में रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी जब व्याख्यान करते हैं, तो काकभूषुंडी जी हमें बताते हैं कि 27 कल्पों से वे जीवित हैं। काकभूषुंडी जी 27 कल्पों से जीवित हैं, और जब जब भगवान श्री राम का अयोध्या में अवतार हुआ, तब तब वे अयोध्या में जाकर 5 वर्ष की आयु तक भगवान की लीला को देखते हैं, और बाल लीला में भगवान के साथ क्रीड़ा भी करते हैं, खेलते हैं।
ऐसे ही हर कल्प में न जाने कितनी रामायण महाभारत, कितने ही ग्रंथ, कितने ही पुराण लिखे जाते हैं। न जाने कितने बार अन्य अवतार होते हैं, अन्य लीलाएं होती हैं। सब में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर रहती है, क्योंकि क्यों किसी भी कल्प में कोई कथा नहीं होती और वो भिन्नता हमें पुराणों में देखने को मिलती है। जिन कथाओं का पुराणों में वर्णन होता है उनमें कल्प भेद से थोड़ी बहुत भिन्नता नाम के रूप में, संख्या के रूप में होती है और उनका आभास श्रवण करने वालों को होता है, सुनने वालों को होता है या पढ़ने वालों को होता है। पुराणों में जिन कल्पों का और मनवंतरों का वर्णन आता है उसमें से 14 मनवंतर हैं और 30 कल्प हैं जो बार बार चलते रहते हैं, अनवरत चलते हैं। उन 14 मनुओं में से जो अभी चल रहा है श्राद्ध देव वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है और जो कल्प अभी चल रहा है श्वेत वाराह नाम का कल्प अभी चल रहा है। नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि आपने 17 पुराण तो लिख दिए, ये सारे के सारे आपने कल्प भेद से लिखे हैं, लेकिन आपका मन अशांत क्यों है? क्योंकि जो गौ माता के सबसे निकट मेरे गोविंद हैं उनके गुणानुवाद भी आपने ठीक से नहीं किए। मेरे गोविंद के गुणानुवाद जब आप कर दोगे तभी आपका मन शांत हो पाएगा। तो नारद जी से प्रेरणा लेने के बाद व्यास जी ने गोविंद के गुणानुवाद करने शुरू किए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। गुरु भागवत भगवान की जय। गौ माता और गोपाल के लिए जब श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा गया तब लोगों में, जन साधारण में भी भक्ति की लहर दौड़ पड़ी और आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अलग अलग स्थानों में होता है। इस पुराण को लिखते हुए भी व्यास जी के हृदय में व्यथा थी, पीड़ित हृदय से ये लिखा, क्योंकि मन अशांत था और शांति नहीं मिल रही थी। तो इसको लिखते हुए जो व्यास जी ने पहला शब्द लिखा वो था ज। व्यास जी के अंदर ज्ञान भी भरपूर था, इसलिए ज शब्द से शुरू करते हुए भी जो पहला पंक्ति लिखी, पहला श्लोक लिखा वह ब्रह्म सूत्र पर आधारित लिखा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। सत्य स्वरूप उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए व्यास जी प्रेरित करते हैं। ज शब्द से इसकी शुरुआत की क्योंकि विरह की पीड़ा उनके अंदर थी। इसी भागवत पुराण में जब गोपियों को भगवान से विरह हुआ, भगवान से बिछोड़ा हुआ, तो भगवान के लिए उन्हें विरह में जो गोपी गीत गाया उस गीत का भी जो पहला अक्षर था वो ज लिखा गया। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शतइंदिरा शाश्वतकहि। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति रही है जिसमें एक एक अक्षर का इतना महत्व है और एक एक जीव का इतना महत्व है। कहाँ कौन सा अक्षर प्रयोग में आएगा, कहाँ कौन से जीव से ज्ञान लिया जाएगा, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में आता है। समय कितनी गहरी गणना है कि बड़े से बड़ी इकाई और छोटे से छोटी इकाई इस समय की हमारे सनातन धर्म में बताई जाती है। हमारे भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है। ये भारत जो है ये 2 प्रकार का भारत है। ध्यान से सुनो, ये 2 प्रकार का भारत है। एक भारत है जो तालियां बजाता है और एक भारत है जो ताल ठोकता है। महाभारत में ही भारत के 2 रूप दिखाए गए हैं। भारत कौन है? भारत अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भारत के नाम से संबोधित करते हैं। हे भारत,
और एक यह भारत है जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारा देश है भारत। तो आप लोग बताओ कि भारत तालियां कब बजाता है? जब इसका पुरुषार्थ खत्म हो जाता है तब यह तालियां बजाता है। एक वर्ष के अज्ञातवास में राजा विराट के पास जब भारत तालियां बजा रहा था, नृत्य करा रहा था, तब उनका पुरुषत्व खत्म हो गया था। लेकिन जब राजा विराट की गौशाला तक आक्रमण पहुंचता है और गायों ने एक सुर में जब ध्वनि उत्पन्न की माँ, और ये माँ की ध्वनि जब अर्जुन के कानों तक पहुंची, तो उसी समय उस भारत का पुरुषत्व जाग गया और जो कल तक तालियां बजा रहा था वो आज ताल ठोकने के लिए तत्पर हो गया। इतनी शक्ति इस माँ शब्द की ध्वनि में है। ये महाभारत से प्रमाणित है। अब आप लोग स्वयं सोचो कि गाय क्या है और गाय के साथ हमारा संबंध क्या है। हाथ खड़े करके बोलो, गाय क्या है? माँ है। गाय को आप क्या बोलते हैं? माँ। आपके वेद गाय को क्या बोलते हैं? माँ। आपके पुराण गाय को क्या बोलते हैं? माँ। आपके उपनिषद गाय को क्या बोलते हैं? माँ। महाभारत गाय को क्या बोलते हैं? जितने भी सदग्रंथ हैं वो सारे के सारे एक सुर में गाय को क्या बोलते हैं? और भारत सरकार गाय को क्या बोलती है? अगर भारत सरकार भी माँ बोलती तो किस बात का झगड़ा था? तब तो सारा काम ही अपने आप हो जाता। इस देश की विडंबना है कि जो मर्जी बुलवा लो, थोक में जयकारा लगवा लो, लेकिन सोचने की बात है कि भारत सरकार गाय को मां नहीं मानती और सरकार हमेशा कानून और कायदे से चलती है। सरकार कभी किसी की भावनाओं से नहीं चलती और कागजों में अगर आप देखोगे तो सरकारी कागजों में गाय को मानते हैं पशु। जो सत्य है वो यही है। लेकिन हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, महाभारत कहता है, सभी धर्म शास्त्र कहते हैं पशुओं न गावहा, कि गाय पशु नहीं है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि गाय पशु है। तो हम मुर्दे हैं या जिंदे हैं? हमारे आस्था का सवाल है कि गाय हमारी माता है, लेकिन इसी देश की सरकार कहती है कि गाय पशु है, तो हम मुर्दे के समान हैं। गाय की आस्था आपसे जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? आपकी पूजा गाय के बिना हो सकती है या नहीं? आपका पाठ गाय के बिना हो सकता है या नहीं? आपका जप गाय के बिना हो सकता है या नहीं? आपका तप गाय के बिना हो सकता है या नहीं? अब कोई कहता है कि बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन तप का क्या लेना देना? तपस्या करने तो कोई भी जाता है तो गाय को साथ थोड़ी लेकर जाता है। तो तप का गाय से आप संबंध ऐसे ही जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक वृत्तांत मैं बताता हूँ कि किसी ने कहा कि आपने गाय के साथ तप को क्यों जोड़ा? तो उसे श्रीमद् भागवत महापुराण से एक दृष्टांत दिया गया, जहाँ भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र आता है और अपने सामने ऋषभ देव जी 100 पुत्रों को बैठाकर बोलते हैं कि पुत्रों तपो दिव्यम पुत्र कहा ये न सत्वम, कि हे पुत्रों तप वो है जो तुम्हारे जीवन में सत्व गुण को भर दे। और सत्वगुण की खान क्या है? गाय। जब तुलसीदास जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सत्वगुण की जो खान है वो धेनु है, गाय है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद से क्या कहते हैं? सत्वात् संजायते ज्ञानम, कि ज्ञान के लिए सत्व गुण चाहिए। और सत्व गुण कहाँ से आएगा? गाय से आएगा। और जब गाय ही नहीं होगी तो सत्व गुण कहाँ से आएगा और तप कहाँ से होगा? तप के लिए गाय की आवश्यकता है। जब हमारे सारे कार्य ही गाय से होते हैं और गाय भी हमारी माता है,
तो सरकार गाय को पशु बोलती है, तो इसमें गाय का बहुत बड़ा अनादर है। जिनकी प्रतिष्ठा है, हमारे यहाँ जिनकी प्रतिष्ठा है, उनका यदि अपमान कर दिया जाए तो उनकी मृत्यु के समान माना जाता है। प्रतिष्ठा, गावा प्रतिष्ठा गोदाना, प्रतिष्ठा गाय से जुड़ी हुई है और गाय को गायत्री भी कहा गया है। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादित विच्यते, जिसकी प्रतिष्ठा है उसका अपमान कर दो तो उसकी मृत्यु के समान होता है। और गाय माता को माता ना मानना ही उसका अपमान है। जिस दिन भारत सरकार ने गाय को पशु लिख दिया, उसी दिन गाय की मृत्यु हो चुकी है। और अगर हम अपने अंतर मन से सोचते हैं तो आज जो हम गाय को चारा भी डालते हैं तो मरी हुई गाय को डालते हैं, क्योंकि जब तक हम उसे उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान नहीं दिला सकते, तब तक गाय को जीवित नहीं कर सकते। तो आप सब लोग गाय को जीवित करना चाहते हो या नहीं? चाहते हो। गाय को जीवित करने के लिए क्या देना होगा? प्रतिष्ठा, सम्मान देना होगा। यहाँ तक कि मुगल काल में भी जब हमारे देश पर मुगलों का राज रहा, तब तक भी हमारे देश में गाय को माता ही माना जाता था। इस भारत देश में गाय को माता का सम्मान प्राप्त था। इसके बारे में हमें पता चलता है पुराने शिलालेखों से, पुरानी चिट्ठियों से। जिस बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा, उसने अपने बेटे को, हुमायूं को पत्र लिखा कि अगर हिंदुस्तान में राज करना चाहते हो, इस देश का नाम भारत था, मुगलों ने इसे हिंदुस्तान का नाम दिया और अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया। आज हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, लेकिन भारत को हम बहुत पीछे छोड़ आए। आज जिसे देखो वो इंडिया करता है, लेकिन भारत जब तक इस देश का नाम था तब तक ये समृद्ध खुशहाल था। सभी व्यक्ति आत्मनिर्भर थे। तो इसलिए इस भारत को आगे बढ़ाना है। हमें ना हिंदुस्तान चाहिए ना इंडिया चाहिए, हमें केवल भारत चाहिए। मुगल काल तक भी इस देश को भारत ही माना जाता था और बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा कि अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो सब कुछ करना, लेकिन गाय के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इस देश के लोग इतने संवेदनशील हैं, सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन गाय के साथ अगर तुमने छेड़छाड़ कर दी तो ये सहन नहीं करने वाले। ये बाबर की चिट्ठी है जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इंटरनेट के माध्यम से आज भी इसे निकाला जा सकता है। और जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि इस भारत देश की जो समृद्धि है, इस समृद्धि का जो एक कारण है वो गाय है। इस गाय को अगर खत्म कर दिया जाए तो भारत की समृद्धि, भारत की संस्कृति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और गाय को खत्म कैसे किया जाए? गाय को खत्म करने के लिए इसकी प्रतिष्ठा को खत्म किया। उन्होंने देखा कि गाय को भारत के लोग माता कहते हैं, तो सबसे पहले इन लोगों के दिमाग में डालो कि ये माता नहीं, ये पशु है। अंग्रेजों ने हम भारतीयों के दिमाग में डालना चाहा और इस बात में वो कामयाब भी हुए। सबकी बुद्धि में डाल दिया कि गाय पशु है और अपने कार्य भी सफल हो गए। और जैसे ही गाय को पशु समझा जाने लगा तो अंग्रेजों ने कत्ल खाने खुलवा दिए और उन्होंने गाय को काटना शुरू कर दिया, गौमांस खिलाना शुरू कर दिया और भारतीयों को भी गौमांस दिया गया। जब इतने से भी उनको चैन नहीं आया तो उन्होंने एक और रास्ता अपनाया। जो सेना में कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे, उन कारतूसों के ऊपर जो खोल चढ़ा होता था, उस खोल को दांतों से खींचकर चलाया जाता था। उस खोल में उन्होंने गाय की चर्बी का प्रयोग किया और जब कारतूस पर गाय की चर्बी लगाई जाने लगी तो इसका विरोध भारत में हुआ। ध्यान देने की बात है कि 1857 की जो मूल क्रांति थी, जो पहला
क्रांति का अध्याय 1857 में शुरू हुआ, उसका मूल कारण भी गाय थी, क्योंकि गाय की चर्बी के कारण ही ये क्रांति उत्पन्न हुई थी। उस समय तो मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, आंदोलन का रूप लिया गया था तो आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन वही आंदोलन जब चिंगारी के रूप में भड़क चुका था तो वो धीरे धीरे बड़ी क्रांति का रूप ले गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ो के रूप में परिवर्तित हुआ और एक दिन अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, जो हमारी मूल क्रांति थी वो गाय से शुरू हुई थी, तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए था कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, लेकिन नहीं हुआ। जो कार्य सबसे पहले होना चाहिए था वो आज भी नहीं हुआ। तो आप लोग बताइए कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए हम सब सो रहे हैं, हम जागृत ही नहीं है। क्योंकि भाइयों और बहनों, हिंदू अगर सो गया तो केवल बिंदु है। हम हिंदू बिखरे हुए हैं और बिंदु की तरह हो गए हैं, और अगर एक दिन हम हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं तो हम सिंधु का रूप ले लेते हैं। सब देवता भी एक बार बिखरे हुए थे। देवताओं के अंदर अहम भाव होता है, उस अहंकार के कारण देवता अपने अपने अहम में, अपने अपने कार्यों में बिखरे पड़े थे। तो विधाता ने सोचा कि इन देवताओं को तो मैंने जन साधारण के कल्याण के लिए बनाया था, ये बिखरे हुए हैं तो जनता को कौन जोड़ेगा? तो उन देवताओं को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए विधाता ने गाय माता के शरीर में उनको स्थान दे दिया। समुद्र मंथन में गाय माता की उत्पत्ति हुई, जिसे कामधेनु नाम से जाना जाता है। बोलो गौ माता की जय। समुद्र मंथन में गाय माता की उत्पत्ति हुई और उसमें कामधेनु के अंदर सभी देवताओं को वास दिया गया। जब सभी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे तो सब देवताओं ने गाय के शरीर में अपना अपना वास बनाया, लेकिन लक्ष्मी माता और गंगा माता को आने में देर हो गई। जैसे ही लक्ष्मी जी और गंगा जी नजदीक पहुंची तो गाय के शरीर में सभी देवता अपना अपना स्थान बना चुके थे। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से याचना की कि हे ब्रह्मदेव, हमें भी गाय के शरीर में स्थान चाहिए, कहाँ हमारा वास होगा? तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को गोबर में वास दिया और गंगा माता को गोमूत्र में वास दिया। बोलो गंगा मैया की, लक्ष्मी मैया की। आज भी कोई सनातन धर्म में पूजन का कार्य होता है तो गोबर और गोमूत्र अवश्य लाया जाता है। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी गाय का ही चाहिए और इससे पंचगव्य बनाया जाता है और उसका पान करके गोबर से स्थान को लिपा जाता है, गोमूत्र के छींटे लगाए जाते हैं, गोमूत्र पिलाया जाता है, तब जाकर पूजन संपन्न होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी जीव का मल मूत्र पवित्र कैसे हो सकता है? तो इसके लिए शास्त्र हमें कहते हैं कि जो गाय का मल है वो मल ना होकर मल शोधक है। मल साधारण जीवों का होता है और ये गाय जो है ये हमारी माता है और इसका मल ना होकर मल शोधक है। इसे हम गोबर के नाम से जानते हैं। गोबर अर्थात गाय ने जो वर हमें दिया है, गौ के द्वारा दिया गया जो वर है उसी को हम गोबर कहते हैं। और जो गोमूत्र है ये असंख्य बीमारियों को दूर करता है। इसे वैज्ञानिकता से भी प्रमाणित किया जा चुका है कि गोमूत्र से कई बीमारियां दूर होती हैं। और जिस स्थान पर गोमूत्र और गोबर का लेपन हो जाता है वह स्थान वैसे ही पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार के हानि पहुंचाने वाले कीटाणु नहीं मिलते। गोबर का उपला जब हम जलाते हैं तो वातावरण भी शोधित होता है और उसमें से जो धुआं निकलता है वो प्राण वायु का निर्माण करता है। गोबर और गोमूत्र में इतनी विशेषताएं हैं। देवरहा बाबा हमारे देश में हुए हैं। एक बार देवरहा बाबा ने अपने अनुयायियों को बिठाकर पूछा कि अरे अनुयायियों, आप लोग हमें बताओ कि हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू कौन है?
तो किसी ने कहा कि जो पुराणों को पढ़ता है वो हिंदू है, किसी ने कहा जो व्रत रखता है वो हिंदू है, किसी ने कहा जो सात्विक जीवन जीता है वो हिंदू है, किसी ने कहा जो शाकाहार में रहे वो हिंदू है। लेकिन देवरहा बाबा ने कहा कि एक बात हमेशा दिमाग में रखो कि जो गाय को माता मानता हो वही हिंदू है। हिंदू क्या, वही इंसान है, मनुष्य मात्र वही है जो गाय को माता मानता हो। इस गाय का चरित्र हमारे ग्रंथों में जगह जगह पर आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी गाय का चरित्र आता है। इस चरित्र में प्रवेश करने से पहले हमारे मित्र भानु जी थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करेंगे और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मुरली मनोहर बंसी वाले की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में जन्म में मथुरा में पलते, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो गाय माता का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह पर आता है, जहां पर राजा पृथु की कथा है। राजा पृथु कौन है? जो सबसे पहले राजा हैं जो वैकुंठ को गए, और पृथु के सामने पृथ्वी गाय माता के रूप में प्रकट होती है। और जब जब पृथ्वी किसी के सामने प्रकट हुई है, पुराणों में जो कथाएं आती है, महाभारत में जो कथा आती है, रामायण में जो कथा आती है, पृथ्वी जब जब प्रकट हुई है तो गाय के रूप में प्रकट हुई है। पृथ्वी का जब हम पूजन भी करते हैं तो पृथ्वी को क्या संज्ञा देते हैं? गौ स्वरूपिणी, धर्म स्वरूपिणी पृथ्वी देते नमः। तो राजा के सामने पृथ्वी प्रकट होती है। राजा पृथु
वो राजा हैं जिनके नाम से हमारी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। तो राजा के सामने जब पृथ्वी आई तो राजा कहता है कि बोलो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो पृथ्वी जो गाय का रूप धारण किए हुए थी, तो गाय कहती है कि तू मुझे क्या देगा। अरे धर्म मेरे पास है, अर्थ मेरे पास है, काम मेरे पास है और मोक्ष भी मेरे पास है। ये चारों पुरुषार्थ मुझसे ही सिद्ध होते हैं, इसलिए तू मुझे क्या दे सकता है। अगर देना ही है तो तू राजा है, इस पृथ्वी का राजा है, इसलिए मैं तुमसे एक ही चीज की अपेक्षा रखती हूँ कि तुम मुझे सम्मान दो। राजा ही सम्मान दिला सकता है, इसलिए दो स्वरूपी पृथ्वी कहती है कि तू मुझे सम्मान दे। और राजा पृथ्वी ने एक ही वाक्य में सम्मान दिया। राजा बोला माँ, माँ का दर्जा पृथ्वी को दे दिया, गाय को दे दिया। देवताओं का राजा इंद्र भी आया तो उसने भी बोला माँ। दैत्यों का राजा बलि आया तो उसने भी बोला माँ। मनुष्यों की ओर से मनु आया, उसने भी बोला माँ। इसलिए हम सभी का फर्ज क्या बनता है कि अपने देश में गाय को क्या सम्मान मिलना चाहिए, माँ का सम्मान मिलना चाहिए, माँ का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए। अरे जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आस्था गाय से जुड़ी है, इतनी बड़ी संख्या है, पर पूरी दुनिया में गाय को मानने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है, सभी बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं है, सभी बिखरे हुए हैं। और अगर एक बार एकजुट हो जाए तो पूरी दुनिया को नतमस्तक कर दे, इतनी क्षमता रखते हैं। गाय की बात तो हम लोग करते हैं और ये भी जानते हैं कि गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। अभी हमने बात भी की कि सब देवताओं को गाय के अंदर एकजुट किया गया। हम गाय का चित्र भी देखते होंगे जिसमें सभी देवताओं को गाय के अंदर दिखाया जाता है। उस चित्र से आप लोग क्या समझते हैं? सभी देवताओं को गाय के अंदर जाने की जरूरत क्या हुई? क्यों एकजुट होना पड़ा? यहाँ से तात्पर्य क्या मिलता है? तो इसका हम तात्पर्य जो लेते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। कोई भी बात व्यर्थ नहीं है और कोई भी बात बिना किसी लॉजिक के नहीं है। गाय के अंदर सभी देवताओं का मतलब है कि गाय ही सब देवताओं का सार रूप है। गाय देवताओं का सार रूप है। और जब हम कोई पुराण की कथा सुनते हैं, जैसे हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, तो उसमें सूत जी के सामने जब शौनकादि ऋषिगण बैठे हैं, शौनकादि ऋषि जब सूत जी से कथा सुनाने को कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? कथा सारम सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि सूत जी आप हमें कथा मत सुनाइए, आप हमें कथा का सार सुनाइए। कथा का सार हम सुनना चाहते हैं। ऐसे ही गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का सार है। अनेकों कथा कहानियां हमारे देश में हैं। 4 कोस पे पानी बदल जाता है, 4 कोस पे भाषा भी बदल जाती है, लेकिन देवी देवताओं की कहानियां हमारे देश में अनेकों हैं, जो स्थान भेद से हर जगह सुनाई जाती है। तो इन कहानियों में जो सार है, इन पे ध्यान रखना है कि गाय माता हमें कहना चाहती है कि तुम मेरी बात तो करते हो, लेकिन बात करने से पहले इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तभी गाय की सेवा की जा सकती है। जैसे गाय के अंदर देवता इकट्ठे हैं, इसी प्रकार गौ सेवा करने वाले एकजुट हो जाएं, तभी अपने मनोरथ में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले एकजुट होकर गाय को राष्ट्र माता घोषित करने पे जोर दो, क्योंकि जब तक गाय को पशु माना जाएगा, सरकारी कागजों में जब तक पशु शब्द लिखा रहेगा, तब तक आप गौ हत्या बंद नहीं करवा सकते।
क्योंकि जब आप कहते हो कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, तो सरकार अपने दस्तावेज देखती है और उन दस्तावेजों में क्या लिखा है कि गाय पशु है, और सरकार को कानून नजर आता है कि पशु को काटना कोई पाप नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, इसलिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती। इसलिए गाय को माता का दर्जा दिलाओ। 36,000 के करीब कत्ल खाने सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं। अगर गाय पशु है तो उसे हम काटने से बचा नहीं सकते, और अगर गाय माता है तो उसे काट नहीं सकते, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे काटने की। इसलिए ये बोलना बंद करना होगा कि गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करने से पहले मांग ऐसी रखो कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त करो, राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त हो। उसके बाद दूसरी मांग क्या होनी चाहिए? आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से आप सोचते हैं कि गाय को रखेंगे तो हमारा अर्थ सिद्ध होना चाहिए, पैसा भी कहीं से आना चाहिए। तो पैसे के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि गोबर से आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, गोबर से पैसा निकालो। आर्थिक दृष्टि से जब तक गौ माता को संसार में नहीं दिखा पाओगे तब तक गाय को माता का दर्जा नहीं दिला सकते। हमारे ऋषियों ने कहा है कि दूध नहीं बेचना, घी नहीं बेचना। ये दूध और घी जब से बेचा जाने लगा है तब से ही नकली दूध और घी बाजार में आया है। जब तक अपने अपने घर पर गाय रखी होती थी तो शुद्ध दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि शुद्ध प्राप्त होता था, लेकिन जब से इसको बेचने का कार्य शुरू हुआ है तो ये भी नकली मिलने लगा। हमारे ऋषियों ने दूध बेचने की बात नहीं की, घी बेचने की बात नहीं की। हमारे ऋषियों ने बात की है तो केवल गोबर बेचने की। गौमूत्र को भी वे औषधि बताते हैं, गौमूत्र को भी बेचने से मना किया है। ऋषि कहते हैं गोमयेन वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी का कार्य कोई भी करना है तो गोबर से कीजिए। गोबर कैसे पैसा बनाएगा? प्रश्न उठता है कि गोबर से पैसा कैसे बनाओगे? तो सबसे बड़ा तो कार्य ये है कि जो हमारा रसोई गैस का चूल्हा है वो गोबर गैस से भी चल सकता है, लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि बाहर से गैस मंगाई जाती है जिसका हम सबकी जेबों के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ा उपलब्ध विकल्प है हमारे पास में है गोबर गैस, उसे लागू नहीं किया जाता। यदि गोबर गैस से चूल्हा जलाया जाए तो देश विदेशों से महंगी गैस नहीं मंगाई जाएगी, तो देश भी समृद्ध होगा और परिवार भी समृद्ध होगा। दूसरी तरफ गोबर इतनी उत्तम खाद है, इतनी अच्छी खाद है गोबर, जिसे हम प्रयोग ही नहीं कर रहे। विदेशों से रासायनिक खाद मंगवाते हैं और सारी खेती को खराब कर देते हैं। इतना बड़ा विकल्प अपने घर में मौजूद है, लेकिन फिर भी रासायनिक खाद की तरफ जाते हैं। जिस दिन गोबर को खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसी दिन से गाय के प्रति लोग जुड़ने लगेंगे, गाय के प्रति लोगों की श्रद्धा बन जाएगी। लेकिन इस गोबर गणेश का सिर काट दिया गया। किसने काटा? गणेश जी का सिर किसने काटा था? जो घर का मुखिया था, भगवान शंकर घर के मुखिया थे, उन्होंने गणेश जी का सिर काटा। और ये जो गोबर गणेश है इसका सिर किसने काटा? जो घर का मुखिया रहा होगा, जिसके हाथ में सत्ता रही होगी उसी ने इसका सर काटा। जिस दिन इस गोबर को अनुपयोगी कर दिया गया था उसी दिन से गाय की हत्या हो गई थी। और अनुपयोगी किसने किया? गाय ने, मुखिया ने किया, घर के मालिकों ने किया। जिस दिन इस देश में गोबर की खाद प्रयोग होगी, गोबर गैस से चूल्हे जलेंगे, गोबर को उपयोग में लाया जाएगा, उसी दिन से देश के लोग दिन में 3 बार गाय की आरती उतारेंगे। क्योंकि गाय हमारी माता है और उस माता से तभी लोग जुड़ पा रहे हैं जब उनके अर्थ की सिद्धि होती है।
गायत्री, त्री का अर्थ होता है 3 और गाय का अर्थ है गाय। इस देश में गाय को 3 समय पूजा जाता था, लेकिन आज गाय को छोड़ दिया गया है गलियों में, बाजारों में। इसलिए हमारी मांग ये भी है कि गाय के गोबर को उपयोग में लाया जाए। किसान को गाय के गोबर का उपयुक्त मूल्य दे दो तो ये आर्थिक मांग भी पूर्ण हो जाएगी। और तीसरी मांग है सांस्कृतिक मांग, जो अपनी संस्कृति से जुड़ी है कि इस देश में हर बच्चे को गाय का दूध उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध पीने से केवल सेहत नहीं बनती, गाय का दूध पौष्टिकता ही नहीं देता, उसके साथ साथ संस्कार भी देता है। जिस व्यक्ति ने गाय का दूध पिया है उसके अंदर संस्कारों का भी पोषण होता है, संस्कार चलते हैं उसके अंदर। इसलिए गाय का दूध जरूर मिलना चाहिए। और जो आज का नौजवान संस्कारों से रहित हो गया है उसका मेन कारण यही है कि उसे गाय का दूध मिला ही नहीं। जिसने गाय का दूध ही नहीं पिया उसके अंदर संस्कार आते ही नहीं है। और इस देश में भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो संस्कारों का पोषण करना होगा, और संस्कारों को संपादित करना है तो गाय का दूध हर बच्चे को मिलना चाहिए। ये मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों को पार करके हम इस मनुष्य के जन्म में आते हैं। ये कौन सी 84 लाख योनियां हैं? शास्त्र हमें बताता है जलजान्वलक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति क्रमयामृत संख्यका पक्षिणाम दशलक्षकम दशलक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानव। शास्त्र कहता है कि 9 लाख प्रकार के जलचर जीवों में इस आत्मा का जन्म होता है। उसके बाद 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधों में ये जीवात्मा आती है। फिर 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़ों का जन्म इसे लेना पड़ता है। फिर 10 लाख प्रकार के पक्षियों के जन्म में ये आत्मा आती है। फिर 30 लाख प्रकार के पशुओं का इसे जन्म मिलता है। फिर यदि कर्मों का उदय हो जाए, सत्कर्म यदि उसने किए हों तो 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में इसे जन्म मिलता है। ये सभी योनियां अपने अपने कर्मों के आधार पर उसको मिलती रहती हैं। बड़ी मुश्किल से 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में कहीं हमें जन्म मिलता है और 84 लाख योनियों की यात्रा ये आत्मा पूर्ण करती है। और फिर भी यदि हम इन योनियों में जन्म लेने के बाद जब मानव जन्म में आते हैं और अपने सामने साक्षात खड़ी गाय को पहचान नहीं पाते, उस माता का पूजन नहीं कर पाते, उस माता की सहायता से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते, तो ये जीवन भी हमारा व्यर्थ चला जाता है। हमारे संस्कार, क्या आपको याद है कि जब आपका विवाह हुआ था तो वहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था? वो प्रश्न क्या था? क्या प्रश्न आपके विवाह में पूछा गया था? विवाह में प्रश्न पूछा जाता है किम गोत्रस्या किम प्रवरस्या। एक सवाल पूछा जाता है। सवाल संस्कृत में होता है कि आपका गोत्र क्या है। ये नहीं पूछते कि आपके पास पूंजी कितनी है, ये नहीं पूछते कि जमीन कितनी है, ये भी नहीं पूछते कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, ये भी नहीं पूछते कि आप बेरोजगार हैं कि पैसे वाले हैं, ये नहीं पूछते कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, ये भी नहीं पूछते कि आप चंगे हैं कि नंगे हैं। एक सवाल इनमें से नहीं पूछा तो केवल गोत्र पूछा। गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और भावार्थ क्या है? गोत्र सप्त ऋषियों से जो चला आ रहा है, 7 ऋषियों से हम सभी का जन्म हुआ है, जिसमें कश्यप गोत्र को प्रमुख माना जाता है। उसी से सारे गोत्रों की शुरुआत हुई। उसके बाद सप्त ऋषियों में हम सभी का कोई ना कोई गोत्र होता है, तो वो गोत्र वहां पर पूछा जाता है, जिसका अर्थ है कि क्या आप गो रक्षक हैं? क्या आपकी पिछली पीढ़ियों में गो रक्षा करने वाले, गो को पालने वाले हुए हैं? ये कैसे पता चलता है कि आप अपना गोत्र जानते हैं या नहीं जानते हैं? यदि आप अपना गोत्र जानते हैं तो निश्चय ही आप गो रक्षक परिवार से हैं।
क्योंकि जब तक आपके परिवार में संस्कारों की लहर चल रही है तब तक आप अपना गोत्र नहीं भूल पाएंगे। और गाय ही हमारी पुरातन संस्कृति रही है। जब समुद्र मंथन से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई तो वो सीधा ऋषियों को दे दी गई। इन सप्त ऋषियों ने गाय की सेवा की और इन्हीं से हमारी सृष्टि का विस्तार हुआ है और इन्हीं से हमारे गोत्रों का निर्माण हुआ है। इसलिए विवाह में क्या पूछा गया, किम गोत्रस्यः, क्या गोत्र है आपका। तो सबसे पहले हमें किसी भी बात को जानना बहुत आवश्यक है। हम किसी को अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिल्कुल प्रेम नहीं होगा जब तक जानोगे नहीं। किसी को जब तक हम जानते नहीं हैं उसके प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं होती, किसी प्रकार का प्रेम नहीं होता। और जब तक जाना नहीं तब तक कोई भाव हम उसके लिए बना भी नहीं सकते। इसलिए अनुभव में लाना बहुत आवश्यक है, जानना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को जानेंगे तभी उसके प्रति हम प्रेम उत्पन्न कर सकेंगे। जब तक जानते नहीं हैं तब तक हमें कोई आकर बता देता है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से बीपी ठीक हो जाता है, तो हम कहते हैं होता होगा। हम करके नहीं देखते, अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारे पास गाय है ही नहीं। कभी गौशाला में भी नहीं गए, गाय की पीठ पर हाथ नहीं फेरा तो कैसे जानेंगे। गाय की पीठ पर हाथ फेरने से बीपी ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज ही गए और आज हाथ फेरा कल को ठीक हो गए। निरंतर, जब निरंतर प्रक्रिया में अपनी दिनचर्या में गाय को जरूर एक बार हाथ फेरते हैं, उनको बीपी की समस्या नहीं होती। ये आप अपनी पिछली पीढ़ियों में देख सकते हैं। जब तक बूढ़े बुजुर्ग गाय रखते थे, उनकी सेवा करते थे, बीपी नाम की बीमारी घर में नहीं थी। गाय के गले पर हाथ फेरने से बुखार ठीक हो जाता है। जब गाय के गले पर हाथ फेरा जाता है तो हमारे शरीर के तंतु इतने विकसित होते हैं कि अपने बुखार को दबा देते हैं। बुखार का असर उस शरीर पर नहीं होता। गाय के सींगों पर हाथ फेरते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है, क्रोध की छुट्टी हो जाती है। लेकिन तब जब निरंतर इस प्रक्रिया को किया जाता है और जानने से ही प्रेम उत्पन्न होता है। जब करके देखोगे तभी जानोगे। गाय माता जब एक बार माँ शब्द का उच्चारण करती है तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जितनी ऊर्जा 1,00,000 मंदिरों की घंटियां बजने से उत्पन्न होती है। एक माँ शब्द के उच्चारण से उतनी ऊर्जा बनती है। किसी को अगर गाय के मुंह से माँ सुनने को मिल जाता है तो उसको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। गोधूली जिसे कहते हैं, गोधूली अगर माथे पर लगाई जाए तो विधाता का लिखा हुआ लेख भी बदल जाता है। अगर हमारे कर्मों में कोई गलत लेख लिखा हुआ है तो निरंतर अगर कोई गोधूली को माथे पर लगाता है तो वो लेख भी विधाता बदल देते हैं। ये सब जब करके देखोगे तो ही जानोगे, और जानोगे तो विश्वास उत्पन्न होगा, और विश्वास उत्पन्न होगा तो ही प्रेम बनेगा। इसलिए घर में नहीं रख सकते तो गौशाला में जाकर गाय की सेवा करें। जहाँ गाय उपलब्ध है वहाँ जाकर गाय की सेवा करें और उसी से बताना चाहते हो। और जानत तुम्हें हो जाए, जो एक बार जान लेता है, जो आपको एक बार पहचान लेता है, वो आपका ही हो जाता है। ऐसी उस परमात्मा की लीला है। जब उस परमात्मा की कृपा होगी तो वही उसे जाना जा सकेगा। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जो वैतरणी नदी है, जो सबसे भयानक नदी है, जो यम मार्ग में आती है, गाय की पूंछ पकड़कर स्वतः ही पार की जाती है। गाय की पूंछ पकड़कर ही पार कर ली जाती है। और अंतिम समय में मरणासन्न प्राणी जब गाय की पूंछ पकड़ लेता है और गंगा जल उसके मुंह में चला जाता है तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। गंगा जल और गाय में इतनी शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि आप कौन से समय को सबसे अच्छा समय मानते हैं, दिन, रात, सुबह, शाम, कौन सा समय सबसे अच्छा है? तो तुलसीदास जी जवाब देते हैं,
धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। धेनु धूरि बेला विमल, जब गाय के चरणों की धूल उड़ रही हो वही समय सबसे उत्तम समय है, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है। समय बदलने की जो ताकत है वो केवल गाय में है, गाय के चरण की धूल में वो ताकत है। और धार्मिक पक्ष अगर हम देखते हैं तो यदि आपने कोई यज्ञ संपादित करना है, किसी संस्कार को संपादित करना है, तो आपको गाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो यज्ञ करोगे तो गाय का घी चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय का दही चाहिए। गाय के गोबर के कंडे से ही हवन शुरू किया जाता है। बिना गाय के आप कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कारों में एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो बिना गाय के संपन्न होता हो। 16 के 16 संस्कार गाय से ही संपन्न होते हैं, गाय से ही संपादित होते हैं। इनमें गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक सब में गाय की महिमा है। बिना गाय के एक भी संस्कार नहीं हो सकता। जब गर्भाधान संस्कार होता है तो गाय का पंचगव्य पहले पिलाया जाता है, और जब अंत्येष्टि संस्कार भी होता है तो उसमें गाय का गोबर का उपला शव के साथ यदि रख दिया जाए और ऊपर से गाय का घी डाल दिया जाए तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। गाय का घी और गाय का गोबर जलाने से इतनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है कि सबसे ज्यादा सकारात्मक उसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राण वायु उसमें मिलती है। ध्यान देने वाली बात है कि गाय के ना होने पर आपका कोई भी संस्कार संपादित नहीं हो सकता। इसलिए धर्मियों ने क्या किया कि सबसे पहले गाय को ही निशाना बनाया। गाय को हमारे जीवन से दूर करते गए, और जैसे जैसे गाय हमारे जीवन से दूर हुई वैसे वैसे बीमारियां हमारे नजदीक आई। बीमारियां भी नजदीक आई और 16 संस्कारों से हम दूर हो गए। और आज ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आ गया है कि हमें पहले तो किसी को ये नहीं पता कि संस्कार होते कितने हैं, और जिसे ये पता है कि कितने होते हैं उसे ये नहीं पता कि कौन कौन से होते हैं। ये विडंबना है। एक दो संस्कारों का सबको पता होगा, जैसे विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, ये सबको पता है, लेकिन बाकी के संस्कारों का किसी को पूर्णतः ज्ञान ही नहीं रहा, क्योंकि गाय हमसे दूर हो गई। 16 संस्कारों के नाम मैं एक बार आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाकरण संस्कार, नौवां विद्यारंभ संस्कार, 10वां कर्ण वेद संस्कार, 11वां यज्ञोपवीत संस्कार और 12वां वेद आरंभ